अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वीयू खानपुर में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और आज की जो टॉपिक है यानी आज का टॉपिक जो है वो असाइनमेंट्स के बारे में है कि असाइनमेंट कैसे बनानी है। तो वीडियो के अंत तक देख लीजिएगा। तो कम से कम एक दफ़ा देखने से आपको आपके अगले इसमें से जितने भी बाकी हैं कम से कम इन असाइनमेंट के बारे में दोबारा किससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असाइनमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है असाइनमेंट का। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना, ये 5, 8 और 2 का ये वाला स्टार्ट होने वाला है और कुछ की असाइनमेंट्स आ गई हैं, मतलब क्विज़ेस हैं, उसके बाद डिस्कशन है और असाइनमेंट है। ये 3 चीज़ें हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, और उसके बाद फिर मिड टर्म एग्ज़ाम है और फिर फाइनल टर्म एग्ज़ाम है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपने अच्छे नंबर लेने हैं क्योंकि ये आपके हाथ में है। जितनी मर्जी असाइनमेंट अच्छी बना लें और आजकल जितना नॉलेज अवेलेबल है मुख्तलिफ टूल की सूरत में, तो कोई एक चीज़ ऐसी नहीं आजकल कोई कह सकता है कि मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो असाइनमेंट्स हैं ना वो कितनी टाइप की होती हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सिंपली 3 तरह की असाइनमेंट्स होंगी। एक असाइनमेंट ऐसी है इनलाइन, जिसका मतलब है कि आपने कोई फाइल वहाँ पे अपलोड नहीं करनी, वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक ओपन हो जाएगा जिस तरह ये हमारे पास है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे इस बॉक्स के अंदर लिखना होता है तो आपको खुद वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। इसको कहते हैं इनलाइन असाइनमेंट। दूसरी जो है वो सिंपल सी है, एमएस वर्ड के ऊपर बनाएंगे असाइनमेंट और वो फाइल आपने अपलोड कर देनी है असाइनमेंट वाले पोर्शन में। और तीसरी जो है वो होती है कोड, जिसमें कोड लिखा जाता है। कंप्यूटर साइंस की असाइनमेंट्स हैं, उसमें कोड आप लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर वो आप जो है वो सीपीपी फाइल जो बनती है वो सबमिट करते हैं। तो वो एक अलग फॉर्मेट है, उसको .cpp फाइल भी कहते हैं। तो वो इन दोनों के ऊपर अलग से बनाएंगे। आज हम बात कर लेते हैं इनलाइन असाइनमेंट्स की, कि जो आपने लिखनी है असाइनमेंट वाले पोर्शन के अंदर जाके, तो देख लेते हैं उसको, क्योंकि ऐसे बताने से समझ नहीं आएगी। एलएमएस ओपन कर लीजिएगा अपना, आपके भी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें तो जब असाइनमेंट आनी शुरू होगी ना, तो कहाँ से आप चेक करेंगे? एक तो यह है कि यहाँ पे उसकी नंबरिंग आना शुरू हो जाती है। ये देखें इस सब्जेक्ट की जो है वो असाइनमेंट के ऊपर एक नंबर हाईलाइट हो रहा है। दूसरा, आप अगर जाएंगे अपने टू डू कैलेंडर में, इसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने ओपन करता हूँ इसको। टू डू कैलेंडर को आपने जो है ना हमेशा यहाँ पे जो क्लासिक टू डू है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लासिक टू डू को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आपकी असाइनमेंट्स हैं अपकमिंग, वो यहाँ पे आपको सिंपली शो हो जाएंगी। अगर आप अलग अलग जाके सब्जेक्ट में ढूंढना नहीं चाहते डेट, तो यहाँ पे देखें, इसको क्लिक करते हैं और इसके अंदर जो है वो अगली चीज़ है। अब असाइनमेंट नंबर 1 है और असाइनमेंट फाइल है। यहाँ पे जो फाइल होगी ना इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर ही हमारा सवाल है। ड्यू डेट है इसकी 31, ठीक है, 20 नंबर की ये फाइल असाइनमेंट्स है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो असाइनमेंट हम बनाने जा रहे हैं उसका सवाल क्या है, कौन से सवाल का जवाब हमने यूनिवर्सिटी को देना है। तो इसको हम क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये अभी ओपन नहीं हो रही, ठीक है, हो सकता है यूनिवर्सिटी ने भी इसको डिसेबल कर दिया हो क्योंकि डेट्स जो है वो इसकी चेंज हो गई है। और दूसरा, कल अभी एडमिशन्स कम हुए हैं 22-23 को मज़ीद लोगों के। तो अगर किसी की असाइनमेंट ऐसे ज़ाया हो जाती है तो जाहिर है नए एडमिशन आने वाले लोगों का तो कोई इसमें कसूर नहीं है ना। तो सिंपल जो भी जब फाइल खोलेंगे एमएस वर्ड में हो सकती है, वो पीडीएफ में हो सकती है, तो उसका जो जवाब होगा वो कैसे करता है, वो उसका जवाब आपने सिंपली कहीं पे भी आपने पहले लिख लेना है, नोट कर लेना है। उसको कंप्यूटर में आप बना लें, लिख लें, आप सिंपल पेपर के ऊपर लिख लें, तो वो आपके पास जवाब पहले से रेडी हो ताकि आप उसको देखते कि यहाँ पे टाइप कर सके। अब सबमिट असाइनमेंट है, यहाँ पे कैरो का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें तो ये एक बॉक्स ओपन हो गया। इसको कहते हैं स्टूडेंट इनलाइन सॉल्यूशन। इसके अंदर आपने अपना सॉल्यूशन जो है वो टाइप करना है। याद रखें यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगा कि आपने कंप्यूटर में लिख लिया था तो वहाँ से आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सके, वो नहीं है। क्योंकि ऊपर देखें तो द पेस्ट Ctrl+V ये ऑप्शन होता है कि आप इसको पेस्ट करें, कहीं से कॉपी करके इसके अंदर ला के पेस्ट कर दिया तो आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या किया है, ऑप्शन हैज़ बीन डिसेबल्ड बाय द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर की तरफ से ये डिसेबल है। तो आपने जो लिखा है अपने नोटबुक के ऊपर वो आप लाइन बाय लाइन देख के यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बाज़ का ऐसे होता है कि चल लिखते लिखते जो है वो इंटरनेट बंद हो जाता है आपका,
या लाइट चली गई, या ऐसे हो सकता है कि एलएमएस बंद हो गया या कुछ भी हो गया, तो जितना आपने लिखा होगा ना आप उसको सेव करते जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, सेव करते जाएंगे और जब तक इसकी डेट होती है आप इसके अंदर आके अपनी जो कोई भी आप चेंज करना चाहें, फ़र्ज़ करें आपने आधा घंटा पहले इसको सबमिट कर दिया अपनी तरफ से, फिर आपको याद आया कि नहीं भाई जो फ़लाँ लाइन लिखी थी वो तो नहीं होनी चाहिए थी, या जो लाइन आपके ज़हन में आ रही थी कि ये तो मज़ीद इसमें ऐड कर लेना चाहिए था। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब आप एक चीज़ कर लेते हैं तो बाद में थोड़ा सा सोचने के बाद हमें ज़हन में आता है कि भाई ये चीज़ें तो और भी ऐड की जा सकती थी। तो जब तक इसकी ड्यू डेट होती है आप इसके अंदर आके वो चीज़ लिख सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा तरीका है इनलाइन असाइनमेंट्स का। सिंपल जो हमने पहले अपने कैटेगरी चेक की है यह है इनलाइन असाइनमेंट्स, यानी कोई फाइल अपलोड नहीं होगी, आपने आके इसके अंदर टाइप करना है और लिखना है, ये है। और स्टूडेंट का यही सवाल हो सकता है इसके बारे में, जी क्या इसको बार बार एडिट कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जब तक इसकी ड्यू डेट है, जैसे इसकी 31 लास्ट डेट है और आज है 24, यानी इसके भी 6 दिन बाकी हैं, आप इसको करते जाते हैं। दूसरा ये है कि जो इसमें लिखते जाएंगे ना, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जब आपके पास इंटरनेट चलता होगा, ज़ाहिर है इंटरनेट तो साथ साथ चलना ही है क्योंकि एलएमएस उसके ऊपर है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका सेव होता जाता है, वेस्ट नहीं जाता। हर 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली इसको जो सिस्टम है आपके लिखे हुए को सेव कर सकता है, और इसको फिर आप कुछ देर के बाद आके दोबारा से भी इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं और असाइनमेंट को अपनी प्रॉपरली फिट कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये और मुख्तलिफ इसके जो फॉर्मेट्स हैं वो बना सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग है वो भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है ये मुख्तलिफ जो क्या फॉर्मेशन की चीज़ें हैं ना वो इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। और सारा कुछ ही है इसमें, और इवन यहाँ पे देखें तो ये राइट योर टेक्स्ट हियर और पता नहीं क्या क्या है, मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना ही लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा तो काफ़ी है। तो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन असाइनमेंट्स के बारे में तो आपको समझ आ गई होगी। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि यकीनन आप ये आपके जहन में आ रही होगी कि भाई इसको तो बना लिया, कितना ही अच्छा होता कि भाई MS वर्ड के ऊपर आपने लिखा हुआ है, ठीक है, असाइनमेंट आपने बना ली है, और या ChatGPT से या कैसे भी या कुछ भी करके आपने बनाई है, तो क्या ही अच्छा होता कि भाई इसको हम यहाँ से ला के पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट का भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। इस तरह की जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स हैं उसमें आपने लिखे लिखाई चीज़ को कैसे पेस्ट करना है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, बाकी 2 असाइनमेंट्स अभी बाकी हैं जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे देखें मैं बता रहा था, तो यहाँ पे असाइनमेंट ये है, अब तक जो जितना हमने लिखा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो गया है, ठीक है। अब लिखते जाएंगे सेव होता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 असाइनमेंट के ऊपर, और जो फाइल सबमिट होती है और जो कोडिंग वाली असाइनमेंट्स हैं स्पेशली कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं वो बनाएंगे, और इवन मैथ की भी असाइनमेंट्स आपको बताऊंगा कि कैसे बनानी है। चले, काफ़ी है इतना ही आपके लिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि भाई आपने स्टडी करते हुए परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आने देना अपने ऊपर। स्टडी को लेके आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझते जाएं और आप मैनेज करते जाएंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। खुदा हाफिज़।